सावधान, तूफान में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ डूब जाती हैं। महापुरुषों के जीवन में, जो महापुरुष हैं उनके जीवन में अनेक प्रकार के भाव वाले भक्त रहते हैं। अनेक प्रकार के भाव वाले, बहुत से तो ऐसे होते हैं कि उनके गुण और अवगुण को समझते ही नहीं। महापुरुष में क्या गुण हैं और क्या अवगुण हैं उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है ना। वे तो उन्हें महापुरुष मान करके उनके जीवन को अच्छा ही समझते हैं, उनमें कुछ विवेचना नहीं करते हैं। लेकिन बहुत से कुछ ऐसे होते हैं कि गुण और दोष का विवेचन तो करते हैं, किंतु उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं होता है, वो केवल उनसे प्रेम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भक्त होते हैं कि देखते हैं कि हमारे महापुरुष में कोई यदि अवगुण आ गया है, दिखाई देता है, तो हृदय में रखते नहीं, लेकिन उन महापुरुष की सुरक्षा रही आवे इस कारण वो निवेदन भी कर देते हैं। इस तरह के भी लोग होते हैं। और चौथे प्रकार के वो लोग होते हैं कि वो निरंतर निंदा ही करते रहते हैं। उनमें हजार गुण होने के बावजूद भी उनकी प्रकृति क्या बन गई है, निंदा करने की। वो निंदा करते रहते हैं। तो महाप्रभु के दरबार में जो पहले वाले भक्त हैं कि जो ध्यान नहीं देते कि महाप्रभु में क्या गुण हैं क्या अवगुण हैं, उन महापुरुष को अपना मान करके उनकी सेवा करते हैं। और दूसरे वो हैं कि उनमें गुण और अवगुण को जानते हुए भी उनसे वो मतलब नहीं रखते, उनकी सेवा करते हैं। इस तरह के लोग ज़्यादा हैं महाप्रभु की सेवा में। तो वो महाप्रभु को साक्षात जगन्नाथ भगवान ही मानते हैं, उस तरह की सेवा करते रहते हैं। लेकिन जो आलोचक होते हैं, जो निंदक होते हैं, ये ना सोचें कि उस समय आलोचक निंदक ना रहे हों, ऐसी भी बात नहीं है। उस समय भी आलोचना करने वाले बहुत हो रहे। वो कोई भी उन्हें भूल में आकर कह भी देता तो उसे बात सुनने को एकदम रोक देते। मतलब महाचैतन्य प्रभु से यदि कोई कहता कि आपको फलाना व्यक्ति इस तरह का कह रहा था, तो मना कर देते थे कि ये बात हमसे मत कहो, रोक दो। तो ये तो रही बाहरी बात। अब कुछ उनके अंतरंग भक्त थे महाप्रभु के, उनके जो साथी थे, उनमें कुछ ऐसे थे कि अगर कुछ अवगुण देख लेते थे तो खरी खोटी भी सुना देते थे महाप्रभु को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, कह देते थे, नहीं चूकते थे। लेकिन उनका भाव शुद्ध था, इसलिए कि महाप्रभु को कोई कुछ कहने ना पावे, इस कारण से वो कह देते थे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो त्यागी बना हुआ था और बड़ा अभिमानी था, उसका नाम था रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी नाम था। वो सन्यासियों की हमेशा घोर निंदा करता था और प्रभु के इस बढ़ते हुए वैभव को देख करके और अत्यधिक वो चिढ़ता था। और वो भी उस समय महाप्रभु मंदिर के समीप रहते थे और वहीं पास में एक ब्राह्मणी रहती थी, उड़िया ब्राह्मणी रहती थी, और वो ब्राह्मणी विधवा थी। उसका एक 13-14 वर्ष का एक बालक था जो बड़ा सुंदर था। उसका रंग रूप बड़ा आकर्षण था उसके रूप में, और उसके जितने भी अंग थे सुडौल थे। जो भी उसको बालक को देखता था उसका मन करता था कि से बातें करो, इतना सुंदर लड़का था। तो वह भी प्रभु को प्रणाम करने के लिए महाप्रभु के पास जाता था और महाप्रभु प्रेम से उसे अपने बगल में बैठा लेते और उससे कुछ न कुछ बातें करते रहती। तो इस तरह से, और कभी कभी वो बालक को प्रसाद भी दे देते। और उस बालक का प्रेम महाप्रभु के प्रति इतना लग गया कि वो दिन में 3-4 बार आता था महाप्रभु का दर्शन करने, उनके पास बैठ जाता था और महाप्रभु उनसे बात करते रहते थे।
लेकिन इस तरह से क्रम चलता रहा तो महाप्रभु की सेवा में जो दामोदर पंडित रहते थे उनको ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता था कि महाप्रभु इस बालक से इतना प्रेम क्यों करते हैं। ये जब देखो आता रहता है, इससे महाप्रभु बड़े प्रेम से बात करते हैं। तो बालक जब महाप्रभु का दर्शन करके निकलने लगता था तो दामोदर पंडित डांट देते थे कि तुम आज के बाद यहाँ मत आया करो। लेकिन वो सरल स्वभाव का था बालक, बुरा मानता नहीं था, महाप्रभु के प्रति प्रेम था, फिर भी उसकी परवाह नहीं करता था। वो महाप्रभु का दर्शन करने के लिए दिन में 3-4 बार आता था। महाप्रभु से प्रेम करते थे, उसकी बात को सुनते थे, उसके सिर में अपना हाथ पधरा देते थे। इस तरह से घंटों इस तरह से बात करते रहते थे। लेकिन मनुष्य का एक स्वभाव हो जाता है, लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन मन में एक प्रकार की क्रूरता आ जाती। उस बालक का आना जाना ये दामोदर पंडित को अच्छा ना लगा, तो उस बालक को तो डांट दिया कि तुम ना आया करो। लेकिन वो बालक को क्यों मानेगा, वो तो आता था। अब क्या करें, क्या है, कभी कभी महापुरुषों के साथ में जो रहने वाले जो लोग होते हैं, सेवा करने वाले, वो भी एक प्रकार के ऐसे हो जाते हैं कि अपने स्वामी को छोटा समझने लगते हैं, अनाधिकार चेष्टा करते हैं। तो दामोदर पंडित से ना रहा गया और उन्होंने महाप्रभु से कहा कि प्रभु आप जो करते हैं ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। महाप्रभु ने पूछा क्या अच्छा नहीं लगता है? कहा वो जो बालक आता है उससे आप प्रेम करते हैं और घंटों आपके पास बैठा रहता है, आप उससे बात करते रहते हैं। महाप्रभु कहते हैं भाई पंडित जी, इसमें मैं कोई पाप थोड़ी कर रहा हूँ। वो बालक सरल स्वभाव का है, उसके हृदय में कपट नहीं है, बड़ा सुंदर है, भोला है, वो आकर के बैठ जाता है तो मुझे अच्छा लगता है, मैं भी बात करता हूँ। तो इसमें कौन मैंने पाप कर्म कर लिया कि जो तुम उन्हें मना करते हो? लेकिन दामोदर पंडित को तो क्रोध आ गया। उन्होंने कहा महाराज, मैं अब इस लड़के के संदर्भ में इसलिए कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं लड़का किसका है? ये जो है विधवा का लड़का है। और दूसरी बात, वो विधवा युवती है, माने अभी यौवन अवस्था है। और दूसरी बात, वो बड़ी सुंदर भी है और आप भी सुंदर हो। इस समय कोई जानता नहीं है, हम जानते हैं कि आप जो है अपने आप संयमित हो, लेकिन इस तरह से लड़के का आना लोग जब देखेंगे तब आप पर लोग क्या क्या कह सकते हैं। इसलिए ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, आपके आचरण की निंदा होगी। प्रभु ने कहा दामोदर, इस लड़के में मुझे कोई दोष नहीं दिखता है, बड़ा सरल है, माने गौ माता के बछड़े के समान है, इसलिए मैं इससे बात करता हूँ। दामोदर पंडित ने कहा बात करना खराब नहीं है, लेकिन आपके प्रति कोई कीचड़ उठाने लगे ये मुझे पसंद नहीं है। आप इस तरह से उससे बात करते हैं, लोग फिर ये भी तो सोच सकते हैं कि आखिर उस विधवा जो औरत है बड़ी सुंदर है, जवान भी है, उससे महाप्रभु का क्या संबंध है जो उनके लड़के से बात करते हैं। इस बात को सुन करके महाप्रभु कुछ बोले नहीं। उनको ये लगा कि ये हमारे हित की बात करता है, जो भी करता है हित की बात करता है, तो कुछ नहीं बोले। और उन्होंने कहा दामोदर पंडित, जो तुम कहते हो वो सही है, इस तरह से होता भी है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मेरी पवित्रता पर जो तुम इतना ध्यान दे रहे हो, किसी तरह का कीचड़ मुझ पर ना पड़ने पावे, इसका ध्यान तुम्हें रहता है। और इसलिए मुझे एक बात कर हंसी भी आ रही है कि तुमने ये जो कुछ भी सोच लिया, तो जो मुझ पर तुमने जो भ्रम
थोड़ा बहुत भ्रम तो आया, तभी तो कहा, तो क्या मेरे जीवन के प्रति तुम्हें संदेह है? दामोदर पंडित चरणों में गिर गए, प्रभु आपके जीवन में कोई संदेह नहीं, आप तो महापुरुष हैं, भगवान ही हैं, आपको ये अवगुण कैसे वर्ण कर सकते हैं? लेकिन लोक निंदा में कौन किसका मुंह पकड़ सकता है, कौन क्या कहने लगे, इसके लिए कोई गारंटी थोड़ी ले सकता है। तो मेरे हृदय में आपके प्रति कोई बुराई नहीं है, कोई कपट नहीं है, आपके जीवन में लांछन न लगने पावे, इस कारण मैंने ये प्रार्थना आपसे किया। पंडित जी की इस बात को सुनकर के गौरांग महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं और कहने लगे कि इस तरह की जो बात तुम्हारे हृदय में, लोगों को जो संभालने की स्थिति तुम्हारे हृदय में, ये बहुत बढ़िया है। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम यहाँ से नवद्वीप जाओ और नवद्वीप में जाकर के मेरी माँ के पास रह कर के उन्हें अनेक प्रकार की शिक्षा देना और उनसे कहना कि जो रोज़ाना माता जी भोग लगाती हैं, जो नैवेद्य लगाती हैं, उनको मैं बड़े प्रेम से रोज़ाना पाता हूँ। और आप जो है नवद्वीप के जो भक्त हैं, कभी धर्म के विरुद्ध न चलने पावें, इस कारण तुम नवद्वीप में जा कर के सबकी देख रेख करो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। ऐसा कह कर के महाराज पंडित दामोदर दास को महाराज ने कुछ प्रसाद दिया और उन्हें नवद्वीप की ओर भेज दिया। वो नवद्वीप में जा कर के अपनी बड़ी माने कड़ाई के साथ लोगों पर ध्यान रखते थे कि लोग बिगड़ने न पावें। जिसको कुछ भी थोड़ा बहुत देखते थे डांट देते थे। उन्हें कुछ किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन उसका जीवन बर्बाद ना होने पावे, इस कारण से वो लोगों को डांट देते थे। कहते हैं एक संसार में जो निंदा करने वाले लोग होते हैं, तो निंदक जो है, बहुत से संतों ने कहा कि निंदक तो हमारा माई बाप है ना। तो वो माँ बाप तो हमेशा लड़के के मल को धोते हैं, लेकिन जो निंदक हैं वो पाप को धो देते हैं, इसलिए वो बड़े परोपकारी होते हैं। इस कारण से निंदकों की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि महापुरुषों के जीवन में जो निंदा होती है, उस निंदा के द्वारा ही उनके जीवन का उत्थान होता है। लोग समझते हैं कि ये कौन है जिनकी ज़्यादा निंदा होती है, लेकिन निंदा भी दो प्रकार की होती है। निंदा के दो प्रकार के भेद होते हैं, एक होता है अपवाद और दूसरा होता है प्रवाद। अपवाद वो कहलाता है कि हमने कोई गलत कार्य किया है और उस गलत कार्य के द्वारा लोग निंदा जो करने लगते हैं, है ना, उसे अपवाद कहते हैं। ऐसे अपवाद से बचना चाहिए। और प्रवाद वो कहलाता है कि हम गलत नहीं हैं, लेकिन लोग ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण उसकी निंदा करने लगते हैं कि वो इस तरह का है, वो इस तरह का है, तो उसके प्रति कभी चिंतित भी नहीं होना चाहिए। यही प्रवाद जो है महापुरुषों को आगे बढ़ाता है। इससे हमारी हानि नहीं होती है, बल्कि निखार आता है। लेकिन अपवाद से हमारी निंदा होती है, उससे हमारा पतन होता है। तो महाप्रभु के जीवन में जो उन्नति हुई वो प्रवाद के कारण हुई। लोग उन्हें भला बुरा कहते थे। तो उसी समय पर एक निंदक महाशय थे जिनका नाम था स्वामी रामचंद्र पुरी। ये महापुरुष की निंदा ही करते रहते थे, एक ही नहीं, जिसको भी देखते थे, जिसी का प्रभाव बड़ा देखा उसी की निंदा करने लग, स्वभाव बन जाता है आदमी का, निंदा करते रहते थे। अब उन्होंने किया क्या, ये राग जो स्वामी रामचंद्र पुरी हैं, ये माघवेंद्र पुरी जो महाराज रहे हैं उनके ये शिष्य थे। और ईश्वर पुरी जी महाराज इन्हीं के गुरु भाई थे। और ईश्वर पुरी जी ने ही गौरांग महाप्रभु को दीक्षा दी थी, माने ये एक प्रकार के चाचा गुरु हैं। तो ये
एक बार इन्होंने जब महाप्रभु की प्रशंसा पुरी में सुनी, जब पुरी पधारे, उन्होंने सुना कि इनके समान तो कोई महापुरुष है ही नहीं, इनके हजारों अनुयायी हैं, खूब उनको मानते हैं, सभी भक्ति करते हैं, इनमें एक भी अवगुण नहीं है। भैया किसी किसी को नहीं समझ में आता तो क्या करते हो। अब इन्होंने सोचा चाहे कुछ भी हो, उनसे हमें मिलना है, देखते हैं कैसे ये इनको लोग मानते हैं। तो इन्होंने सोचा कि अब चला मने जाऊं। तो उस समय महाचैतन्य प्रभु समुद्र से स्नान करके और चले आ रहे थे। अब जब चले आ रहे थे तो उसी समय पर ये रामचंद्रपुरी महाराज ये वहाँ पर पहुँचते हैं। अब वो चले तो आ रहे थे, ये भी खड़े हो गए वहाँ पर कि चलो ये अपने घर में तो पहले पहुँच जाएं, फिर इसके बाद हम पहुँचेंगे, तब इनकी जो बनेगा तो करेंगे, इनकी देख रेख करें पहले कि ये क्या करते हैं, कौन सा टस्कार जानते हैं, क्या नहीं जानते, ये सब पकड़ना है उनको। तो महाचैतन्य प्रभु आ करके स्नान करके अपना कमंडल रख दिए और एक ऐसी साधारण जगह बैठ करके और अपना ध्यान भजन करने लगे। ठीक उसी समय पर ये रामचंद्रपुरी जब पहुँचते हैं तब महाचैतन्य प्रभु उठ करके खड़े हो जाते हैं उसी स्थिति में और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद सुंदर उन्हें उच्च आसन पर बैठाते हैं। ऊंचे आसन पर बैठाया और बैठा करके और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, भगवान कहाँ से आए हैं, आपकी मैं क्या सेवा करूं। तो माघ में जो रामचंद्रपुरी थे उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि तुम शिष्यों के बीच में रह कर के खूब क्या नाम से मनोरंजन करते रहते हो। अरे सन्यासी को मनोरंजन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, तुम इतना ज़्यादा पाते हो, सन्यासी को कम पाना चाहिए। जो भी ला के देता है उसी के यहाँ तुम पा लेते हो, इस पर विचार करना चाहिए। अब इतनी बातें सुनाई कि महाचैतन्य प्रभु कुछ नहीं बोले और कहने लगे, प्रभु अब आप ही बताइए, मैं तो आपका बालक हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। अरे सन्यासी को सबके बीच में नहीं रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, केवल जीवन निर्वाह के लिए ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भोजन करने से भजन में मन नहीं लगेगा, इसलिए भोजन कम करना चाहिए। ऐसा कह करके तो चले गए। अब चले गए, अब इधर महाचैतन्य प्रभु सोचने लगे मैं क्या करूं, आखिर ये मेरे गुरु तुल्य हैं, मेरे चाचा गुरु हैं, इनकी भी तो बात मानना चाहिए। अब इसके पहले एक घटना और घटती है कि जिस समय माघवेंद्रपुरी जो इनके गुरुदेव थे उनका अंतिम समय था, और अंतिम समय जब आया तब ये रामचंद्रपुरी भी वहाँ पर थे और ईश्वरपुरी भी थे, ये सब पुरी थे वहाँ पर बैठे थे। अब चूँकि माघवेंद्रपुरी भगवान से प्रेम करते थे, ये उस तरह के परमात्मा को नहीं मानते थे, निर्विकार वाले को, सगुण साकार से प्रेम करते थे। तो जब अंतिम समय आया तो इनका हृदय वेदना में भारे आया भगवान के प्रति और रोने लगे, कहने लगे, हे नाथ, मैं कब मैं आपका दर्शन कर सकूँगा, मुझे मथुरा जा कर के आपका दर्शन करना था लेकिन नहीं जा पाया। हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो, मैं आपका सच्चा प्रेमी नहीं बन पाया, अब तो आप ही मुझ पर कृपा करेंगे तभी ऐसा संभव होगा कि आपकी कृपा मुझे प्राप्त होगी। ऐसा कह कर के रो रहे थे अपने मनोभावों को। वहीं पर ये रामचंद्रपुरी भी बैठे थे। तो वो कहने लगे, अरे गुरुदेव आप ये क्या कह रहे हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी हो करके और आप कहते हैं मैं मथुरा नहीं जा पाया। अरे ये हृदय ही तो मथुरा है, कौन सी जगह ऐसी नहीं है जहाँ भगवान नहीं रहते हैं।
आप तो स्वयं परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, आप अपने आप को इस तरह से कह रहे। अब वो तो बेचारे अंतिम समय का भगवान से प्रार्थना में लगे। अब उनके हृदय में कितनी पीड़ा हो रही थी जब ये प्रवचन झाड़ रहे थे। भाई जो प्रेमी हैं और साधारण जो ज्ञानी हैं, जो किताबें पढ़ करके जो ज्ञान छांटता है, उसका प्रेमी बिल्कुल अनुमोदन नहीं करता, क्योंकि उसकी पहुंच वहाँ नहीं है जहाँ उसका प्रेम होता है। बड़ी पीड़ा हो रही थी जब ये ज्ञान बघार रहे थे। तब धीरे से उन्होंने ईश्वरपुरी जी से कहा, माघवेंद्रपुरी ने कहा, बेटा इनको शीघ्र ही यहाँ से निकाल के बाहर करो, ये मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है। तो ईश्वरपुरी ने प्रणाम किया, गुरु भाई हैं, और कहा है आप बाहर चलें, गुरुदेव की आज्ञा है। अब जब ऐसा कहा तो ये तो वहाँ से चले गए। अब वही इनको ज्ञान ये है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, यद्यपि शुष्क ज्ञानी थे, सरस ज्ञान तो था नहीं, शुष्क ज्ञान था। तो वही बात इन्होंने महाचैतन्य प्रभु से कहा कि मैं तो देखता हूँ कि तुम में सन्यासी के एक भी गुण नहीं, जिसके हाथ का पाते हो उसी का पा लेते हो, जिसके यहाँ नहीं जाना चाहिए उसके भी चले जाते हो है, और इतना ज़्यादा पाते हो। इस तरह का जब फटकारा तो उन्होंने कहा कि अब आप ही आज्ञा करें, क्या करूं मैं। कहा आप इतना पाया करो कि जीवन चले और भजन में मन लगे। उन्होंने उनकी बात को मान लिया और उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया, गोविंद को, और गोविंद से कहा, गोविंद मैं जो रोजाना माने 4 पैसे का भोजन आता था, माने अपने गौरांग महाप्रभु, उन 4 पैसे में 4-5 लोग पाते थे, 2-3 सेवक रहते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है अब केवल एक जो हंडी है उसका 1/4 भाग जो शेष बनता है, बचता है, वो मुझे ला करके महाप्रसाद दिया करो। तो गोविंद ने कहा, प्रभु इतने में आपका पेट भर जाएगा। कहा मुझे महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना है, शरीर का थोड़ी ध्यान रखना है, मुझे तो इतना ही दिया करो और मेरी बात को मानी जाए जो मैं कह रहा हूँ। अब तो गोविंद बड़ा दुखी हो गया, कुछ ना बोला बेचारा। और वह जानता है कि जो गौरांग महाप्रभु कह देते हैं वो करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से वो 1/4 भोजन करने लगे। अब थोड़ा सा आता था उसी को पा लेते थे। अब बड़ी स्थिति बिगड़ गई महाप्रभु की, अब दुबले पतले होने लगे। अब कौन क्या करे। अब इसके बाद सोचने लगे कि अब किससे कहा जाए। गोविंद सोचने लगे किससे कहा जाए। तो उनके जो गुरु भाई थे, ज्येष्ठ गुरु भाई, उनका नाम था परमानंद जी। तो गोविंद जी ने परमानंद जी से कहा कि इस समय आजकल महाप्रभु बिल्कुल थोड़ा सा प्रसाद पाते हैं और उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है, बल नहीं रह गया, शरीर दुबला पतला हो गया। आप उन्हें समझाइए कि कम से कम भोजन पूरा करें। तो कहा ये किसने क्या कर दिया, अभी तो पाते थे, सबके बीच में बैठ के पाते थे। अरे कहा एक रामचंद्रपुरी जी आए थे, वो शिक्षा दे करके चले गए। अब उन्होंने तो इतना सुनाया रामचंद्रपुरी को कि ढोंगी बना घूमता है, बड़ा ज्ञान का अभिमानी बना हुआ है, उसको कोई नहीं मिला, महाप्रभु मिले। बेचारे सीधे साधे महात्मा, जो जैसा कह दिया वैसे ही मान लिया। बड़े दुखी हुए और महाप्रभु के पास आते हैं। महाप्रभु के पास आ कर के अब पूछने लगे, आप इतने दुबले कैसे हो गए? आपका शरीर कितना सुंदर था, चमक रहा था, और आप एकदम क्षीण हो गए, क्यों हो गए, क्या हो गया? कहा भाई मैं क्या करूं, क्या नाम से रामचंद्रपुरी आए थे, वो भी हमारे बड़े हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना ये हमारा धर्म है ना। कहा ऐसा धर्म किस काम का कि जब शरीर ही नहीं रहेगा, शक्ति ही नहीं रहेगी, तो भजन क्या करोगे, साधु सेवा क्या करोगे, लोगों को शिक्षा क्या दोगे? ऐसे धर्म को मानना चाहिए।
हमारी आज्ञा है कि आप पूरा भोजन किया करिए। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी भी आज्ञा का पालन करेंगे, लेकिन उनकी भी आज्ञा का हम पालन करेंगे, क्योंकि वो भी महापुरुष हैं, उनने हमें आज्ञा दी। तो फिर महाप्रभु जो है आधा भोजन करने लगे। आधा भोजन जब करने लगे, लेकिन अब शरीर तो शरीर है भाई, उसके लिए भोजन जरूरी है। तो महाप्रभु इतने दुबले हो गए वो आधा भोजन के कारण कि जो भी देखता था बड़ा दुखी होता था। लेकिन ये जो रामचंद्र जो पुरी थे, उनके मन में आया कि चलो देखें तो क्या करता है, क्योंकि अब ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसे ही होते हैं, जो दूसरे की निंदा करते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो उन्होंने जा कर के देखा तो महाप्रभु तो बिल्कुल सूख के कांटा हो गए थे। तो रामचंद्र पुरी ने कहा है, अरे ये क्या, तुम इतने दुबले हो गए हो क्या, बिल्कुल थोड़ा सा खाते हैं? कहे अब आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। अरे कहा मैं ये थोड़ी बोला हूँ कि तुम बिल्कुल मानी ज़्यादा ना खाओ, अरे इतना खाओ कि शरीर को नुकसान ना करे और वजन हो, इस बात को मानना चाहिए, तो पूरा भोजन करना चाहिए। कहा अब मैं क्या करूं, अब मैंने तो आपकी बात को गठिया लिया है, तो अब तो जीवन इसी तरह से चलेगा। इसके बाद अब रामचंद्र वहाँ पर आए हुए थे, बैठे हुए थे, बात हो रही थी। उन्होंने देखा कि महाप्रभु के दीवाल में चींटी चढ़ रही, चींटी चढ़ रही। अब चींटी को देख करके भाई जो निंदक होता है कुछ ना कुछ कमी तो निकालेगा, तब ना वो डांटेगा। तो पूछने लगे कि आप क्या मीठा भी ज़्यादा पाते हैं क्या? कहा नहीं, थोड़ी बहुत ले लेता हूँ भक्तों के कारण। कहा नहीं, सन्यासी को मिठाई वगैरह पकवान नहीं पाना चाहिए, तभी तो देखो तुम्हारे यहाँ चींटियाँ की लाइन लगी हुई, तो इसका मतलब है कि मीठा पाते हो। अब पुरी महाराज जो ने अपना गुरुत्व बताते हुए कहने लगे, यह बात ठीक नहीं है, अरे यति धर्म का पालन करना चाहिए, माने ऐसे स्वादिष्ट पदार्थों का जो है भोजन नहीं करना चाहिए, रूखा सूखा करना चाहिए, भरपेट करो लेकिन रूखा सूखा करो। अब ले भैया डांट करके वो चले गए। अब पुरी महाराज को लगा कि भैया आखिर मैंने तो निंदा उनकी कर ही दिया है, और मेरी बात को मान करके वो तो बिल्कुल दुबले पतले भी हो गए। लेकिन उनका वैभव इतना ज़्यादा है गौरांग महाप्रभु का कि लोग उनका दर्शन करने के लिए आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। जहाँ देखो गौरांग महाप्रभु की चर्चा हो रही है, उनको ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, ये उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, करें क्या। अब इसके बाद क्या हुआ कि सब भक्तों को इस बात का जब पता चल गया कि ये रामचंद्र पुरी ने हमारे गौरांग महाप्रभु का भोजन कम करवा दिया है, उसी का कारण है। और महाप्रभु जो हैं उन्हीं को बात को मान करके रह गए, थोड़ी बहुत और ज़्यादा पाने लगे, लेकिन कहाँ भरपेट भोजन पाते थे तो शरीर बढ़िया रहता था। अब तो इतने दुबले हो गए हैं कि शरीर बिल्कुल सूख करके कांटा हो गया, अब क्या किया जाए बड़े। तो उन्होंने सब लोगों ने सोचा कि एक काम करें, अब क्या करें। कहा भगवान से प्रार्थना करें, माने जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? कहा बस यही प्रार्थना करें कि रामचंद्र पुरी को यहाँ पुरी से भगा दें बस, और कोई कुछ ना करें। माने जगन्नाथ भगवान इतनी कृपा कर दें कि रामचंद्र पुरी को इस जगन्नाथपुरी से भगा दें। तो सभी भक्त जो है जा कर के जगन्नाथ भगवान के चरणों में प्रणाम करके और प्रार्थना करने लगे, प्रभु बताओ हमारे गौरांग महाप्रभु को ये
रामचंद्रपुरी थोड़ा सा भोजन करवाने के लिए कहा। अरे आपके प्रसाद को पा करके किसी की बुद्धि बिगड़ सकती है। उसने ऐसा पाठ पढ़ा दिया है कि हमारे गौरांग प्रभु किसी की बात मानते ही नहीं। तो एक काम करिए, अभी तो पता नहीं आगे क्या करेंगे, आ करके रोज रोज शिक्षा देते हैं, पता नहीं कौन शिक्षा दें। इसलिए हे प्रभु कृपा, आप हम पर इतनी कृपा करो कि ये जल्दी से अपनी पुरी से निष्कासित कर दीजिए, बस इतनी कृपा करिए। और वास्तव में जगन्नाथ भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। अब जैसे ही प्रार्थना किया, दूसरे दिन रामचंद्रपुरी का मन बिल्कुल अपने आप अकबकाने लगा कि यार पुरी में रहना ठीक नहीं यार, इधर हमको कोई मानता नहीं, ना हमको कोई पूछता है, ना हमारी कोई कथा सुनता है। क्या जहाँ देखो गौरांग महाप्रभु को सब कोई मानते, इसलिए ये पुरी ही छोड़ना अच्छा है। तो ऐसा जब मन उनका बोला, तब ये पुरी छोड़ करके दूसरे स्थान को चले गए। अब आगे कौन सी कथा है, कल हम आप लोग श्रवण करेंगे।